6 रन से। रातों रात वो सुपरस्टार बन गया कि आज मैं उसकी चर्चा यहां कर रहा हूं। मतलब सुपरस्टार बना ना, किसके दम पे बना? अपने दम पे, अपने खेल के दम पे। तो आप सोचिए उस लड़के ने कितनी प्रैक्टिस किया होगा। हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर बनने के लिए जो उनका गुरुजी था आचरेकर, उसके 3 फेवरेट प्लेयर थे। एक विनोद कांबली, एक सचिन तेंदुलकर, और इन दोनों से भी बेटर एक प्लेयर था जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जिनके सामने सचिन कुछ नहीं था, कांबली कुछ नहीं था। अफसोस मैं भी नाम भूल रहा हूं। वो लड़का क्या भाई किसी मर्डर केस में फंस गया। सबसे बेटर वो लड़का खेलता था। उसके सचिन के गुरुजी बोलते थे कि बड़ा बनेगा तो ये लड़का बनेगा। विनोद कांबली नहीं, अभी इसको नाम ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है। मैं पहली बार नाम सुना। मैं भी बोल रहा हूँ, उसका नाम याद है मेरे को। लेकिन उसका भाई एक अपराध में फंसा, पूरा परिवार भुगता, और आज वो बॉम्बे की झुग्गी झोपड़ी में रहता है। और विनोद कांबली का हाल क्या है आपको पता है? बेटर प्लेयर सचिन तेंदुलकर से, लेकिन अपनी लय नहीं बना पाया, नशे में फंस गया, गलत रास्तों में फंस गया। परिणाम आज उसकी भी हालत भीख मांगने जैसी है। वो अपने इलाज उसका दूसरे लोग इलाज करा रहे हैं। और हमारे सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पे था, लेकिन उसने अपना आचरण को नहीं खोया। और डेली प्रैक्टिस, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सवेरे 6 बजे वो स्टेडियम में प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सुपरस्टार बनने का पहला फार्मूला डेली प्रैक्टिस और अपने चरित्र को संभाल के रखना। जो अपने लंगोट का कच्चा होगा, जो अपने चरित्र को नहीं संभाल पाएगा, वो बड़ा काम कर नहीं सकता। ये समझ लीजिए। मैं आपको उदाहरण दे दिया आपको मैंने कि 3 प्लेयर, जो 3rd नंबर में था सचिन तेंदुलकर, आज वो भारत रत्न है अपने चरित्र के कारण और अपनी प्रैक्टिस के कारण। ये समझ लीजिए। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, अगर सुपर ह्यूमन बनना है, सुपरस्टार बनना है, ए ग्रुप बनना है, तो पहले आपको ये बातें माननी पड़ेंगी। आप वो सोचो कि मैं गुटखा खा के जाके थूक के आ जाऊं वाश बेसन में। अभी मैं वाश बेसन में गया तो कोई गुटखा थूक के गया है, अब वो सुपरस्टार बनेगा क्या? वो लोअर स्टार बन गया, एक दिन धनवंतरी से छूट जाएगा, जिंदगी से छूट जाएगा। न उसको घर में इज्जत मिलेगी, उसके बेटे भी उसको इज्जत नहीं देंगे। छोटी छोटी कमजोरियां हैं, अगर हम उनमें विजय नहीं पा पाएंगे तो हम बड़ा काम के सुपरस्टार कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले तो भाई, जिसको सुपरस्टार बनना है उसको दारू सिर्फ अपने घर में पीना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं पीने के लिए, क्यों मना करने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी इज्जत खराब करूंगा, आप मानोगे ही नहीं। तो पीजिए। हमारे सिंधियों में कठिन है, और पैसा बचा के उस पैसे से और पैसा बनाना उससे भी कठिन है। तो लक्ष्मी की प्रकृति बहुत चंचल है, वो टिकती नहीं है। पैसा आए तो खुजली शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं होती खुजली? खर्च करने की खुजली। अरे यार ये भी ले लेता हूँ पेंट, सेल लगी है, चलो ये भी ले लेता हूँ। मेरी मोटरसाइकिल पुरानी हो गई है, नहीं ले लेता हूँ। बहुत दिन से बीवी डिमांड कर रही है, बोले सभी बगैर पैसे की कोई इच्छा पूरी होगी क्या? नहीं होगी। अगर अभी आपको सबको मैं 1-1 करोड़ दे दूं, सबकी समस्याएं 99% खत्म हो जाएंगी। हर समस्या के पीछे पैसा है, आप जाके देखोगे तो। बीवी को पैसा चाहिए, माँ बाप को पैसा चाहिए, बच्चों को पैसा चाहिए, मकान बनाना तो पैसा चाहिए, टीवी बड़ी चाहिए तो पैसा चाहिए, कार लेना तो पैसा चाहिए। बगैर पैसे के कुछ काम होगा क्या? यहां भी आओगे तो 200 रुपए देना पड़ेगा, खर्च करके आना पड़ेगा। बगैर पैसे के कहीं इज्जत नहीं है।
पैसा है तो सब रिश्तेदार है, और पैसा नहीं है तो परछाई भी साथ नहीं देगी। सब दोस्त यार रिश्तेदार, जब तक पैसा है तब तक आपकी दोस्ती है। पैसा गया, दोस्ती गई चूल्हे में। आपको देखेगा तो मुड़ जाएगा, ताला पैसा ना मांग ले। बीबी भी बोले किस लट्टे से ब्याही हूं, तो बगैर पैसे के भाई कोई काम नहीं होगा। तो सुपरस्टार बनना है, ए ग्रुप का वर्कर बनना है या नीचे बनाना है, तो पहले आपको बनना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, आपको लोगों से रिश्ते बना के रखने पड़ेंगे। हमारी सबसे बड़ी पूंजी रिश्तों की है। लोगों से संबंध बना के रखिए, संबंध सफलता दिलाते हैं। अभी आपको देखिए, अभी आपको साहू सर ने, वांदे सर ने बताया सोदा प्लान, है ना। आप सोदा प्लान के बाद भी ज्वाइन नहीं करा पाओगे जब तक दिल मिलाना नहीं सीखोगे। ये धन्वंतरी है क्या? ये दिलों का कारोबार है। अगर आप दिल मिलाना सीख गए तो प्लान गया चूल्हे में, वो जुड़ जाएगा आपके साथ। और दिल नहीं मिला पाए तो प्लान समझा लो, प्रोडक्ट समझा लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? दिल मिलाना। दिल मिलाना सबसे बड़ा फार्मूला। सबसे बड़ी कला है, किसी के पास भी जाओ तो चुपचाप सुनो। क्या करना है हमको? सुनो। सुनने से बड़ा मार्केटिंग कोई और नहीं कर सकता। और यहाँ हर आदमी इतना बोलता है कि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर आदमी सुनाना चाहता है। तो मेहरबानी करके सुनना सीखो, है ना। मैं आता हूँ उसमें, तो मैं आपको आज सुपरस्टार बना के छोड़ूंगा अगर आप बनना चाहते हो तो, है ना। देखिए एक बात बताइए, प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी तब काम होगा, बगैर प्रैक्टिस के काम नहीं होगा। तो एक व्यापारी ऐसा बताओ जिसने डेली दुकान ना खोलता हो। सब खोलते कि नहीं खोलते? डेली बोनी होती है कि नहीं होती है? हर आदमी बोनी का इंतजार में करता रहता है, अगर मेरी बोनी अच्छी होनी चाहिए। और वो पैसा आता है तो क्या करता है? और आजकल तो ऑटोमेटिक बैंक में चला जाता है। आजकल बैंक में ऑटोमेटिक चला जाता है ना, क्यों? पैसा ही सीधा बैंक में जाता। तो पैसा आए पास में तो सीधा कहां ले जाना है अपन को? बैंक में। मतलब कंपनी में आपको पैसा डिपॉजिट करना है। साप्ताहिक क्लोजिंग, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को, सभी पल को डेली डिपॉजिट में जाना पड़ेगा और हर सप्ताह शनिवार को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा या डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर को देना है। अभी इस सिस्टम के ऊपर हमने प्राइस डिक्लेयर किया है कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अगर हफ्ते में 50 रुपये, एक 70 रुपये का साबुन भी लेगा, 90 रुपये की पेस्ट भी लेगा, अगर चारों हफ्ते आपने लिया, मतलब 4 हफ्ते में आपने 4 पेस्ट ले लिया, ठीक है, उसमें मैं 20 आदमियों को प्राइस देने वाला हूं। आपने कुल परचेज कितना करोगे? 360 रुपए का। 360 रुपए का लेने के बाद मैं आपको 500 रुपए की प्राइस देने को रेडी हूं 20 आदमियों को, बशर्ते आप सिस्टम फॉलो करो। सुपरस्टार वही बनेगा जो सिस्टम को फॉलो करेगा। देखिए हमारे डॉक्टर साहू सर ने एक सिस्टम बना दिया कि 6:25 पे मीटिंग। सिस्टम बन गया ना। अब 5 बजे नींद खुले, 6:15 पे खुले, अब सब उठते हैं और पहले क्या करते हैं? फट 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 मुंह धो और सीधा मोबाइल चालू करो, 6:25 हो रहा है। सही है कि नहीं है? अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग, कई लोग इस सिस्टम के पार्ट नहीं है, है ना। अब जो नहीं है उनसे मेरा निवेदन है, मैं उनसे पूछता हूं, सभी को सवेरे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? तो अगर आप सुपरस्टार बनना चाहते हो, अगर आप ए ग्रुप रहना चाहते हो, अपने नीचे ए ग्रुप पैदा करना चाहते हो, सवेरे की मीटिंग कभी मिस ना हो। आप बाथरूम में बैठे हो, मोबाइल चालू करके कोने पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। सबका यही हाल रहता है, ऐसा नहीं समझो कि नहीं। क्या एक पेस्ट हर हफ्ते में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कोई बड़ी बात है क्या? मैं कोई बिजनेस का प्रेशर दे रहा हूं क्या? नहीं दे रहा हूं।
बिजनेस आपके हिसाब से, पर सिस्टम से हो। भले टाइमली एक रोटी खाओ, पर टाइम से खाओ। बेटाइम खाओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। टाइमली खाओ, भले एक रोटी खाओ, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे ही जैसे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप सिस्टम से चलोगे तो आपका फाइनेंशियल वेलनेस अच्छा रहेगा। पैसा कमाना मैंने कहा कठिन है, पैसा बचाना उससे भी कठिन है। अब पैसा कमाने के बाद पैसे को संभाल के रखना, ये औरतों का, इस मामले में औरतें बहुत अच्छा करती हैं। हमारी मात्र शक्ति, आपको मालूम है इन्फोसिस का, तब इन्फोसिस का निर्माण कैसे हुआ? चलो इन्फोसिस बात की बात है, हमारा निर्माण कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। भाई हम लोग भारत में आए स्थापित होकर, हमारे दादा परदादा जमीन जायदाद थी, सब छोड़ छाड़ के यहाँ आना पड़ा। तो हमारे माँ के पास अपना सोना था, है ना। और मेरे पिताजी वहाँ पे दादू हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तो उनको क्लिनिक खोलना था, तो पैसा था नहीं पास में। तो माँ ने सोना बेचा और मेरे पिताजी ने क्लिनिक खोला, और उसके बाद पैसे की कोई कमी रही नहीं, बहुत नाम कमाया। हम बचपन से ही मेडिकल से जुड़े रहे। हमारे घर में क्रीम बनती थी, दर्द की, इसकी, बहुत सब में हम लोग घोटते रहते थे, पुड़िया बनाते रहते थे, लाल पानी आता था, शरबत, क्यूराइस्ट, वो मिलाते रहते थे दवाई। ये बचपन से ही हम उस माहौल में पले बढ़े। तो ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, कि वक्त में क्या काम आता है? सोना, चांदी। अभी सोना क्या रेट हो गया है? पहले मैंने कहा था 1 लाख हो जाए तो मत लेना, पर अब मैं सबको बोल रहा हूँ जिसको लेना सोना ले लो, ये 1.5 लाख जाएगा। तो अगर बेटी, अभी कल मैं गया था साहू जी के साथ उधर, तो मेरा बहुत पुराना साथी मिलो, क्यों? ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। तो बोले हाँ साहब मैं भी समझाती हूँ, मेरी बात मानता नहीं है, तो मेरे सामने शुरू हो गए। बात यह है, समझना पड़ेगा। बैंक में 5 लाख जमा होगा, कल बैंक डूब जाएगा तो 5 लाख से ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत पैसा आ जाए तो मनी मैनेजमेंट करना, बैंक में कितना रखना है? 5 लाख। पोस्ट ऑफिस में रखिए 10-20 लाख, बाकी सोने में रखिए। प्लाट लेने का टाइम अब नहीं है, आने वाले 2-3 साल बहुत कठिन है। और उधारी किसी को भूल के मत में देना। उधारी ऐसा है, ऐसा जादू है जिसको दोगे आदमी गायब हो जाता है, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। दुश्मनी करना है तो पैसा दे दो किसी को, और पैसा मांग के देखो, फिर देखो क्या हाल होता है। सबको अनुभव होगा। सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? तो अभी टाइम क्या है? ना उधारी दो ना उधारी लो। किसी से उधारी मांग के शर्मिंदा मत करो, और उधारी लेना भी नहीं है। सुपरस्टार बनना है, साप्ताहिक क्लोजिंग करना है, हर सप्ताह क्लोजिंग। जितने मेरे पाल हैं मैंने उनको मंडे तक टाइम दिया था, आता है ना। चलिए साप्ताहिक, अब ये सोमवार होम मीटिंग है ना, हर सोमवार को जितने 36% है, जितने पाल है, सबको 2 होम मीटिंग लेना है। क्या करना है? 2 होम मीटिंग लेना है। इसका ऊपर के आदमी होम मीटिंग उस दिन नहीं लेंगे, रूबी, डायमंड और जो ऊपर की रैंक है। क्योंकि आप अगर मीटिंग लेने जाओगे तो पल क्या सीखेगा, तो 36% क्या सीखेगा? ठीक है ना। तो आप लोग उसमें नहीं जाओगे। हमारे रूबी, डायमंड, इवन अगर मैं भी कभी आपको बुलाऊंगा तो मेरा प्रयास होगा कि मैं सोमवार को नहीं बुलाऊंगा। और पहले से तय करके रखिए कहां पर होम मीटिंग लेंगे, होम मीटिंग कैसे लेना है, क्या करना है। आज समय नहीं है, मैं आज समझा नहीं पाऊंगा। अगली मीटिंग में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे, है ना। और सौदा प्लान आपका हो गया। सेल्फ बिजनेस, आप सेल्फ बिजनेस करने में सब मास्टर हो। हमारे पास ज़्यादातर सेल्समैन ही है, लीडर कम है। लेकिन हमको सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है। प्रोडक्ट हमारा अपने आप बिकता है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? क्या करना है? सौदा प्लान, टीम वर्क नहीं, ये अलग सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट का फायदा बताना है। अपन को प्रोडक्ट बेचना है, बेचने की जरूरत नहीं है। आप किसी के पास जाइए, काऊ कोलेस्ट्रॉल में क्या फायदा है ये बताना है ना। मैं उस पर आऊँगा। चलिए आगे चलिए, है ना। कैसे लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होगी थोड़ा जल्दी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ड्रीम देखना पड़ेगा।
ड्रीम एंड गोल अगर नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे।